everyone. Class 3 poem My Bed is a Boat, which is composed by R.L. Stevenson. Children, in this poem, the poet is a small child who thinks that his bed, जो उसका स्लीपिंग बेड है, वो एक बोट है. तो वो इस इमेजिनेशन में है कि उसका बेड एक बोट है. Here he considers his bed as a boat. The poet is a small child. You can see ये मुझे एक LKG UKG का बच्चा लगता है, means a boy of 5-6 years old. तो he thinks his bed is a boat. So इस पोएम में उसने यही सब बातें डिस्क्राइब करी है कि जब वो रात को सोने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बोट लेकर जर्नी पर निकल गया है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. Nurse helps me when I embark. Now the poet here begins saying that मेरी नर्स जो है, जो मेरी केयर टेकर है, वो मुझे जर्नी पर जाने के लिए तैयार करती है, हेल्प करती है. मैं अपनी जर्नी पर निकल जाऊँ, मैं अपने सफ़र पर निकल जाता हूँ. कौन सा सफ़र है उसका? सफ़र है उसका बोट पर. She girds me in my sailor's coat. वो मुझे तैयार करती है, ड्रेसअप करती है सेलर के कोट में. सेलर होता है जो बोट में सेल करता है. तो वो कहता है मैं अपने रात में जो कपड़े पहनता हूँ, नाइट ड्रेस को कह रहा है वो, मैं अपने सेलर का कोट पहनता हूँ. एंड स्टार्ट्स मी इन द डार्क. और फिर वो मुझे अंधेरे में भेज देती है. अंधेरे में कहाँ भेज देती है? एक्चुअली वो सोने चला जाता है नाइट ड्रेस पहनकर और उसे लगता है कि मैं अपनी बोट लेकर अंधेरे में अपनी यात्रा पे निकल जाता हूँ, अपनी जर्नी पे निकल जाता हूँ. Okay, the second stanza says, at night I go on board and say, रात को मैं अपनी बोर्ड माने किसी चीज़ में चढ़ जाना, मैं अपनी बोट पे चढ़ जाता हूँ और and say good night to all my friends on shore. और अपने सारे दोस्तों को गुड नाइट बोलता हूँ, वो सारे दोस्त जो कि शोर पे होते हैं. शोर होता है किनारा, समुद्र का किनारा. तो समुद्र के किनारे पर जितने भी मेरे दोस्त खड़े होते हैं उन सबको मैं जब अपनी बोट में बैठ जाता हूँ, बोर्ड करता हूँ अपनी बोट को, तो मैं उन्हें गुड नाइट कहता हुआ जाता हूँ. बच्चा सिर्फ ये इमेजिन कर रहा है, एक्चुअली वो सोने जा रहा है. तो सोने जाते हैं तो आसपास जितना भी कोई दिखता है उसको गुड नाइट बोलते हैं, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को. तो वो उसे लगता है कि मैं जब अपनी यात्रा पे निकल रहा हूँ तो मैं उनको गुड बाय कह रहा हूँ. आई शट माई आइज एंड सेल अवे. मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ मैं अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देता हूँ. जैसे मोटर व्हीकल्स की तो ड्राइविंग होती है, ऐसी बोट्स की सेलिंग होती है. तो कहता है मैं अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देता हूँ. एंड सी एंड हियर नो मोर. और ना फिर मुझे कुछ दिखाई देता है और ना मुझे कुछ सुनाई देता है, क्योंकि एक्चुअली बच्चा जो है वो सो जाता है. तो ये एक छोटा बच्चा है जो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो अपनी रात की यात्रा में निकल जाता है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी नर्स जो है, जो केयर टेकर है, वो उसको कपड़े पहनाती है, सेलर कोट पहनाती है और उसकी यात्रा रात में शुरू हो जाती है. और जैसे ही वो अपनी बोट पे चढ़ता है रात को, वो अपने दोस्तों को, जो भी उसके किनारे पे दोस्त खड़े होते हैं, उन्हें गुड नाइट विश करता है, अपनी आंखें बंद करता है और फिर यात्रा में सेलिंग करता हुआ निकल जाता है. फिर ना ही उसे कुछ सुनाई देता है, ना ही उसे कुछ दिखाई देता है. और ये सब वो तब कह रहा है जब उसे नींद आ जाती है. Okay, let's begin the third stanza. And sometimes things to bed I take. और सोते समय मैं कुछ चीज़ें अपने बेड पर लेकर जाता हूँ, यानी कि अपनी बोट में लेकर जाता हूँ. As prudent sailors have to do. जैसे कि समझदार सेलर करते हैं, जब वो यात्रा पे जाते हैं तो अपने नेसेसरी आइटम्स ले जाते हैं ना, ऐसे मैं भी अपनी ज़रूरत का सामान रख लेता हूँ. और वो क्या होता है? Perhaps a slice of wedding cake. कभी कभी तो वो, जैसे आपके मिठाई के डिब्बे आते हैं, उसमें से एक मिठाई अपने पास रख लेता है, शायद रात को भूख लगे तो खा ले. परहैप्स अ टॉय और अ टू. और कभी कभी मैं अपनी साथ रख लेता हूँ 1 या 2 खिलौने, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो कहीं यात्रा पे तो जाता नहीं, वो तो सोने जाता है. तो बोलता है जैसे कि एक समझदार सेलर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने नेसेसरी आइटम्स बोट में रख लेता है, ऐसे मैं भी कुछ ज़रूरी सामान, जैसे कि कोई वेडिंग का केक का स्लाइस या फिर कोई 1-2 खिलौने रख लेता हूँ. ऑल नाइट अक्रॉस द डार्क वी स्टीयर. आपकी फादर में जब व्हीकल चलाते होंगे, ड्राइविंग करते होंगे, तो आपने देखा होगा स्टीयरिंग होता है. तो ऐसे ही वो बोलता है सारी रात को अंधेरे में हम स्टीयरिंग करते हैं. स्टीयर करते हैं मीन्स हम ड्राइव करते हैं अपनी बोट. बट व्हेन द डे रिटर्न्स एट लास्ट. और जैसे ही सुबह हो जाती है
Safe in my room beside the fire, I find my vessel fast. और जैसे ही सुबह होने लगती है, अपने रूम में सेफली मैं उस स्ट्रक्चर को, उस बोट को बांध देता हूँ किनारे से, रस्सी से बोट को बांध देता हूँ. आई फाइंड माई वेसल फास्ट, और मैं अपने आप को फिर से अपने रूम में पाता हूँ. बच्चा तो रात को कहीं गया ही नहीं था, एक्चुअली वो सपने में निकल गया था. और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसे लगता है कि मैं वापस अपनी जर्नी लौट कर आ गया हूँ. और दिन निकलते ही उसे लगता है कि उसने अपना जो बोट है वो वापस उसके ठिकाने से उसको बांध दी है, और उसे लगता है कि वो अपने बेडरूम में वापस आ गया है. So this was the poem. It is composed by R.L. Stevenson. I hope you have understood it well. Now let's do the book exercises of the poem. Comprehension. Choose words from the box to complete the summary of the poem. Summary होता है पोएम की जो स्टोरी है उसे अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसे कंप्लीट करते हैं. In this poem, the poet is a little boy. He uses his imagination to describe his bedtime as a sailor's adventure. Second answer is adventure. So when his nurse helps him into his night dress, he imagines that he is wearing a sailor's coat. C-O-A-T, coat. When she switches off the lamp, she starts him in the dark. His bed is like a boat. As he closes his eyes and falls asleep, he imagines that he is saying goodbye to all his friends and sailing away. Sometimes he likes to take a few things to bed, like a slice of cake or some toys. His boat steers through the darkness all night, and when he wakes up in the morning, he finds his bed is once again in his room like a vessel that is tied up safely near the shore. Okay, let's move to the next exercise. Very important exercise and a part of grammar. Children, suffixes. पहली वाली पोएम में हमने पढ़ा था प्रीफिक्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे सफिक्स क्या होते हैं. किसी भी वर्ड में अगर हम लास्ट में कुछ नए वर्ड्स ऐड कर देते हैं और वो एक नया वर्ड बन जाता है तो वो होते हैं सफिक्स. जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ, जैसे होता है इंगेजमेंट. अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा इंगेज प्लस मेंट. तो MENT मेंट जो इसमें ऐड किया है वो है एक सफिक्स. इंगेज में मेंट ऐड करके नया वर्ड बना इंगेजमेंट. सो मेंट इज हियर अ सफिक्स. सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है. चैम्पियनशिप, जिसमें कि सफिक्स क्या है, शिप है. डार्कनेस, इसमें सफिक्स क्या है, NESS, डार्क प्लसनेस. मूवमेंट, here the suffix is MENT. MOVE, move is another word, plus MENT is movement. Now add suffix ship, NESS or MENT to these words to make new words. Write the new words in the blanks. Illness, NESS, illness. Friend, friendship, SHIP ऐड करेंगे. मेंबर, membership. लीडर, leadership. Punish, punishment. Agree, agreement. Fit, fitness. Govern, government. Bright, brightness. Okay children. Grammar fun, very interesting exercise. इसमें पूरी ग्रामर को हमें दिया हुआ है ब्रैकेट्स में और कुछ हमें हेल्प बॉक्स में गिवन है. तो हमें जो टाइप हमारा गिवन है उससे रिलेटेड हमें वर्ड चूज करके हेल्प बॉक्स में से भरना है. I am stronger than you, said the north wind to the sun. This is not true, said the sun. I am stronger. Let us see who can take off the coat of the traveler. Whosoever makes the traveler take off his coat is the winner. Burr, interjection mark. How strong the north wind blows, said the traveler. It is so cold, I must button up my coat. He folded his arms over his coat and held on tightly. At last the north wind said, Now, son, now you can try. The sun shone brightly and smiled down upon the traveler. How good and warm that feels,
said the traveler. It was now past noon. The sun is too hot, he said. He unbuttoned his coat and took it off. Who won? So, these were the book exercises. I hope I have tried my well to explain it to you. Give a thumbs up to your teacher. Bye bye.